वैसे ट्रंप की नई टैरिफ नीति का असर भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले आईफोन्स पर नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1 अगस्त 2025 से भारत के सामान पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, लेकिन इस टैरिफ में स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स को छूट दी गई है। भारत हाल ही में चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका को स्मार्टफोन का सबसे बड़ा निर्यातक बना है। इस साल अप्रैल और जून में अमेरिका को इंपोर्टेड स्मार्टफोन में भारत का हिस्सा 44% रहा है। वहीं अमेरिका में बिकने वाले 78% आईफोन भारत में अब बन रहे हैं। ये जिस तरह से अमेरिका के बाजार में भारत का दखल बढ़ा है, उसे भी ट्रंप नाराज हैं। ट्रंप पहले भी कई बार कारोबारियों को ये धमकी दे चुके हैं कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग ना करें। ट्रंप भारत के खिलाफ जो टैरिफ कार्ड खेल रहे हैं, उसके पीछे उनकी कई मजबूरियां हैं। ट्रंप इस टैरिफ कार्ड के पीछे अपनी नाकामियां छिपाना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी नाकामी है रूस यूक्रेन युद्ध न रुकवा पाना। दावा था कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद 24 घंटे में युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन पुतिन ने मिस्टर सीज फायर बनने के ट्रंप के सपने पर पानी फेर दिया। अब ट्रंप भारत के जरिए पुतिन पर दबाव डालना चाहते हैं। इसके लिए टैरिफ को हथियार बनाया गया है। ट्रंप की दूसरी नाकामी है ब्रिक्स की बढ़ती ताकत। दुनिया के कई देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। ऐसे में ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर ब्रिक्स में शामिल होने वाले देशों को डराना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप को खुद ये डर है कि अगर ब्रिक्स मजबूत हुआ तो डॉलर की सत्ता भी हिल जाएगी। ट्रंप ने टैरिफ को कूटनीति का हथियार बनाया है। चीन समेत दुनिया के बाकी देशों को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप की टैरिफ कूटनीति फेल हो गई। कई देश टैरिफ वाली धमकियों के आगे नहीं झुके। सभी देशों से डील के लिए 90 दिन का टारगेट रखा गया था, 90 डेज 90 डील्स, लेकिन अब तक भी कई देशों से ट्रंप डील नहीं कर पाए हैं। इन सब बातों को लेकर अमेरिका में ट्रंप को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। अप्रवासियों को लेकर ट्रंप की नीति का भी भारी विरोध है। ऐसे में वो टैरिफ वाली चाल चलकर घरेलू मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। दरअसल ट्रंप को लगता है कि हर फैसला उनके मुताबिक ही होना चाहिए। वो भारत से ट्रेड डील भी अपनी शर्तों पर चाहते हैं। अमेरिका के कृषि और डेयरी उत्पादों को भारतीय बाजार में लाना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि घरेलू किसानों का हित सबसे ऊपर है। ऐसी हताशा में ट्रंप का नाराज होना लाजमी है। वैसे इस पूरे मामले में एक खास बात यह भी है कि ट्रंप हर बार पीएम मोदी को अपना मित्र कहते हैं और फिर धोखा देते हैं। हालांकि इतिहास देखें तो ट्रंप न सिर्फ धोखेबाज प्रतीत हो रहे हैं, बल्कि वो एहसान फरामोश भी दिखते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए उनका 5 वर्ष पुराना एक सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, जिसमें वो लिख रहे हैं, असाधारण वक्त में दोस्तों के बीच करीबी सहयोग की आवश्यकता होती है। HCQ पर फैसले के लिए भारत और भारतीय लोगों का शुक्रिया, इसे भुलाया नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस लड़ाई में न केवल भारत बल्कि मानवता की मदद में आपके मजबूत नेतृत्व के लिए शुक्रिया। यानी 5 वर्ष पहले जो ट्रंप ये कह रहे थे कि भारत की मदद को वो कभी नहीं भुलाएंगे, आज वो भारत को धमकी दे रहे हैं और डेड इकोनॉमी भी बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत को टेस्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो दबाव बनाएं, जिससे भारत की सरकार, भारत के लोग और भारत के व्यापारी टूट जाएं। लेकिन ट्रंप गलतफहमी में है। मुश्किल समय में भारत के लोग टूटते नहीं, एकजुट होते हैं, चाहे वो नेता हो या व्यापारी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को भूलने की बीमारी थी, ये कई बार दिखा था, लेकिन ट्रंप राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से इतने भुलक्कड़ हो जाएंगे, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि भारत ने 1971 में अमेरिकी धमकियों के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया था, 1998 में परमाणु परीक्षण के दौरान, और न इस बार ऐसा होगा। कुल मिलाकर सत्ता की वर्कशॉप में ट्रंप की वैचारिक रिपेयरिंग वाले मरम्मत के 2 मैसेज निकलकर सामने आए हैं। पहला मैसेज, भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला, वो अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसला लेगा। दूसरा मैसेज, भारत ने 1971 में, 1998 में अमेरिका के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया, तो अब अमेरिकी टैरिफ से झुकेगा नहीं। ये उनकी गलतफहमी है।